Good morning, student. Myself BK Maurya. Today we will be discuss about connective tissue in animal. कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो ऑर्गन्स के पार्टों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो एनिमल्स की बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का बहुत बड़ा रोल होता है, जो डिफरेंट काइंड्स के आर्गन के पार्ट को वेरियस आर्गन के पार्ट को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। हमें कह सकते हैं कि द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्कैटर्ड। जो सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की वो लूजली स्कैटर्ड होती हैं, बिखरी हुई होती हैं मैट्रिक्स में, ठीक है ना। इट कैन बी फ्लूइड और जेली लाइक। ये या तो जेली लाइक हो सकता है या फ्लूइड के रूप में पाया जा सकता है। ये डेंस और रिजिड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी कहने का मतलब ये होता है कि द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड। यहाँ पे हम कह सकते हैं द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली scattered in a मैट्रिक्स में, यानी सेल के अंदर या सेल के बाहर जो पाए जाने वाले मैट्रिक्स होते हैं उसमें ये लूजली स्कैटर्ड होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू लूजली स्कैटर्ड होते हैं मैट्रिक्स में। ये ऑर्गन्स के वेरियस पार्ट को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जेली लाइक हो सकते हैं, डेंस हो सकते हैं और रिजिड हो सकते हैं। ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं, या डेंस यानी कठोर भी हो सकते हैं, रिजिड और भी ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। ये मैट्रिक्स में पाए जाते हैं और जिसके वजह से मैट्रिक्स इन्हीं पर डिपेंड होता है। कनेक्टिव टिश्यू कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। हमें कह सकते हैं इट में बी, यहाँ पे लिख सकते हैं इट में बी जेली लाइक soluble प्रोटीन भी हो सकती हैं, soluble प्रोटीन, और ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं? ट्रांसपेरेंट। कनेक्टिव टिश्यू आर फॉलोइंग टाइप। ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू कई प्रकार के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर फॉलोइंग, कई प्रकार के होंगे यहाँ पे। कनेक्टिव टिश्यू आर फॉलोइंग टाइप। कनेक्टिव टिश्यू क्या हो सकते हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात कर लें तो एक हो जाएगा आपका एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं।
एरियोलर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आपका हो जाएगा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज ADIPOSE एडिपोज टिश्यू। तो ये एरियोलर टिश्यू हो गए, एडिपोज टिश्यू हो गए, और साथ ही साथ डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसमें बोन भी आती हैं। बोन एक प्रकार का सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। कार्टिलेज पांचवा आपका हो जाएगा कार्टिलेज, और फिर छठा हो जाएगा ब्लड। तो कनेक्टिव टिश्यू इतने प्रकार के हो सकते हैं: एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। ये सारे जो हैं कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो स्किन से फिक्स रहते हैं, जो मसल्स को ज्वाइन करने का और इंटेगुमेंट को मसल से जोड़ने का काम करते हैं। यानी हम कह लें, अगर पहले की यहाँ बात करें, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जनरली स्किन के किनारे पाए जाते हैं, और ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन को अंडरलाइन मसल्स के नीचे ज्वाइन करने का काम करते हैं। ये स्पेशल काइंड के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एरियोलर टिश्यू फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। हम यहाँ कहेंगे एरियोलर यहाँ पे ऐसे ये भी है, एरियोलर टिश्यू is found between skin and मसल्स। ये स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं, स्किन एंड मसल्स। ठीक है, ये इनको जोड़ने का काम करते हैं। इट इज आल्सो फाउंड अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व। यहाँ पे कह सकते हैं इट इज आल्सो फाउंड between vessels and bone vessels
एंड नर्व वेसल्स और नर्व के बीच भी ये पाए जाते हैं एल्वियोलर टिश्यू, ठीक है ना। अब ये जो है बोन मैरो में भी पाए जाते हैं। एरियोलर टिश्यू फिल द गैप बिटवीन टिश्यू एंड प्रोवाइड सपोर्ट। ये हमेशा टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं और जो गैप होता है टिश्यू के बीच में उसकी गैप को पूरा करने का काम करते हैं। तो हम एक कह सकते हैं कि एरियोलर टिश्यू is found between areolar tissue is found between tissue and fill and filled and support the other टिश्यू। ये टिश्यूओं के बीच में उनके गैप को भरते हैं और सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब ये रिपेयर करने का भी काम करते हैं। इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एरियोलर एक स्पेशल काइंड का कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है और यह टिश्यू स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं जो वेरियस स्किन और मसल्स के पार्ट को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। इट इज़ आल्सो फाउंड बिटवीन वेसल्स एंड नर्व, और ये ब्लड वेसल्स और नर्व के बीच में भी पाए जाते हैं। एरियोलर टिश्यू हमेशा टिश्यू के गैप को फिल करने का काम करते हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये टिश्यू किसी भी टिश्यू के इंजर्ड हो जाने पर रिपेयर करने का भी काम करते हैं। तो ये हो गया एरियोलर टिश्यू। और एरियोलर टिश्यू के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जैसे मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ये कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिसमें आपका मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और ये मैक्रोफेजेस डिफरेंट काइंड के, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। दूसरा जो है आपका उसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है? एडिपोज टिश्यू ये एक स्पेशल काइंड का एडिपोज टिश्यू होता है जो हमेशा स्पेशल टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मॉडिफाइड होता है। ये अपने अंदर फैट को या हम कह सकते हैं कि लिपिड्स को स्टोर करने का काम करते हैं। तो एडिपोज टिश्यू एक स्पेशल लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना, और विच इज फैसिलिटेड आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एडिपोज टिश्यू आर लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज होते हैं कनेक्टिव टिश्यू
ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं which help in storage of फैट। ये फैट के स्टोर में क्या करते हैं, मदद करते हैं। फैट हम उसे कह सकते हैं जैसे कोई लिपिड हो या फैट हो, फैट एंड लिपिड, ठीक है। तो इसमें लिपिड या जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनको स्टोर करने की क्षमता होती है। तो एडिपोज टिश्यू जनरली उस पार्ट पे पाए जाते हैं जहाँ पर स्किन के नीचे ये फैट का डिपोजिशन करते हैं। तो हमें कह सकते हैं इट हेल्प इन डिपोजिशन ऑफ फैट, इट हेल्प इन डिपोजिशन ऑफ फैट और आर लिपिड। फैट या लिपिड्स को ये क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये एक स्पेशल काइंड के टिश्यू होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं। इनका मेन काम यही होता है, इनका मेन वर्क यही होता है कि ये फैट को और लिपिड मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। और ये इंसुलेटर बॉडी के जो पार्ट होते हैं जहाँ स्टोर होते हैं वहाँ इंसुलेटिंग करने का ये काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टिश्यू जो है आपका, जिसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम कल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और इस डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। इसके लिए हम कल स्टडी करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में।